अब दोस्तों कोई भी व्यक्ति जब भी अपना ईपीएफओ अकाउंट को लॉगिन करेगा, तो उसको डायरेक्ट ही यहाँ पर एक पॉपअप दिखेगा, जिसमें आपको फाइल ई नॉमिनेशन का ऑप्शन दिखेगा। पहले यहाँ पर एक ऑप्शन आता था लेटर का, उस पर आप क्लिक कर देते थे, तो आप अपने ईपीएफओ अकाउंट में कोई भी एक्टिविटी कर पाते थे, चाहे आपको अपना पीएफ एडवांस में निकालना हो, चाहे आपको पेंशन का फाइनल सेटलमेंट करना हो या आपको पीएफ का फाइनल सेटलमेंट करना हो। तो अभी यहाँ पर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएँगे। तो आप अगर दोस्तों अपनी पीएफ की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपको सर्च बार में आके सर्च कर लेना है epfindia.gov.in। इतना टाइप करके आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफ़ेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपके सामने ईपीएफ की जो भी वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको सर्विसेज़ का एक ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। इसमें आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है वन एम्प्लॉयी वन ईपीएफ अकाउंट। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने ईपीएफओ पोर्टल का जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको आपका यूएएन नंबर एंटर करने का ऑप्शन दिखेगा। नीचे आपको पासवर्ड एंटर करना है और यहाँ पर साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना यूएएन को लॉगिन कर लेना होता है। अब जैसे ही आपका ईपीएफओ अकाउंट लॉगिन होता है, आपके सामने कुछ इस तरह से अलर्ट देखने को मिल जाता है, सबमिट योर ई नॉमिनेशन। यहाँ पर आपको सबसे पहले फाइल ई नॉमिनेशन का जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना। अगर आपके में इस तरह से ऑप्शन नहीं भी आता है, तो आपको मैनेज वाले ऑप्शन पे जाना है। मैनेज वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको नीचे की तरफ एक ई नॉमिनेशन का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पर क्लिक करके आप अपना ईपीएफओ अकाउंट में ई नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम ई नॉमिनेशन का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी, तो आपको ई नॉमिनेशन का पेज ओपन हो जाता है, लेकिन जिसकी भी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी, उसको पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी। जब तक आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती है, आप अपने ईपीएफओ में, आप अपने यूएएन में कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, ना ही आप ई नॉमिनेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नॉमिनेशन कर पाएँगे। तो यहाँ पर बताया गया योर प्रोफाइल फोटोग्राफ इज़ नॉट अपलोडेड, प्लीज़ अपलोड द सेम। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको व्यू वाले ऑप्शन पे जाना है, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाना है। इस पर आने के बाद अब यहाँ पर जिसका भी ईपीएफओ अकाउंट है, उसकी प्रोफाइल को आपको कंप्लीट करना होता है, चाहे वो फोटोग्राफ अपलोड करना हो या आपकी जो भी बाकी की डिटेल्स हैं, उसको आपको कंप्लीट करना होता है। फोटोग्राफ अपलोड होने के बाद अब आपको लगता है कि आपको कुछ और भी डिटेल्स यहाँ पर आपको अपडेट करनी है, तो आपको देख लेना है। तो हमारे में यहाँ पर अभी हम जो प्रेज़ेंट एड्रेस और जो करंट एड्रेस है, वो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, उसके बाद ही हम यहाँ पर ई-नॉमिनेशन करेंगे। अब यहाँ पर आपको ई-नॉमिनेशन वाले ऑप्शन पर जाना है, जिसके लिए आपको मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे की तरफ आएँगे, तो लास्ट में सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है ई-नॉमिनेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ई नॉमिनेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से आपका ई नॉमिनेशन पेज है, जो फॉर्म है, वो ओपन हो जाएगा, जो कि अभी तक नहीं हो रहा था क्योंकि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं थी। अगर आपके में इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सबसे पहले प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाके चेक करना है कि आपका प्रोफाइल में कोई चीज़ छूटी तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोटो अपडेट नहीं है प्रोफाइल पर, तो आप फ़ोटो अपडेट कर दीजिए, बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपको अपडेट कर देनी है। अब आपके सामने इस तरह से ऑप्शन मिल जाता है, नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो अभी यहाँ पर पूछा जा रहा है फैमिली डिक्लेरेशन में हैविंग ए फैमिली, कि आपकी कोई फैमिली है? अगर है तो आपको येस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद ही आपको नॉमिनेशन फॉर्म भरने का जो पेज है वो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जिस फैमिली मेंबर को आप ऐड करना चाह रहे हैं, उनका सबसे पहले आपको आधार नंबर एंटर करना होगा और यहाँ पर दोस्तों आपको आधार नंबर, जो नॉमिनी आप बना रहे हैं, उस नॉमिनी का आधार नंबर ही आपको एंटर करना है। आप अपने माता-पिता, पत्नी, भाई-बहन किसी को भी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको उनका नेम एंटर कर देना है आधार के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है, जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे आप जिसको भी बना रहे हैं। रिलेशन उनका क्या है, तो रिलेशन यहाँ से आपको एंटर कर लेना है इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर सेम एज़ मेंबर, यहाँ पर अगर आपका और आपके जो नॉमिनी आप जिसे बना रहे हैं, उनका दोनों का एड्रेस अगर सेम है, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। तो जो भी आपका एड्रेस था, वो सेम एज़ यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल अप हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो नॉमिनी आप जिसको बना रहे हैं, उनका एक फ़ोटोग्राफ यहाँ से आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको जो कंसेंट का ऑप्शन है, इस पर आपको टिक कर देना है और यहाँ पर आपको इस तरह से सेव फैमिली डिटेल के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सेव फैमिली डिटेल्स के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो जो नॉमिनी आपने जिसको भी बनाया होगा, उसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर सिलेक्ट के नीचे आपको एक कंसेंट मिलेगा, इस पर आपको टिक कर देना है। इस पर टिक करते ही यहाँ पर आपको मिलेगा टोटल अमाउंट ऑफ शेयर। यहाँ पर आपको आपका जो नॉमिनी है, इसको आप कितना शेयर देना चाहेंगे आपके बाद, तो यहाँ पर हम इनको 100% अगर शेयर देना चाहेंगे तो 100 कर देंगे। आप चाहते हैं कि एक से अधिक नॉमिनी आप बनाना चाहते हैं, तो एक से अधिक आप यहाँ पर नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप शेयर भी यहाँ पर बाँट सकते हैं। जैसे आपको 50-50% अगर आपको शेयर करना है, तो
50-50% भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग जो भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस केस में इन्होंने अपनी मदर को जो है नॉमिनी बनाया है और उनके बाद जो भी अगर इनका शेयर जो मिलता है तो 100% नॉमिनी को ही शेयर मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर 100% एंटर करेंगे। इसके बाद सेव ईपीएफ ई नॉमिनेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो अभी यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ईपीएफ ई नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ये प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाती है, अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ ईपीएस ई नॉमिनेशन प्रक्रिया को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल रहा होगा ईपीएफ और यहाँ पर दोस्तों ईपीएस, यानी दोनों अलग हैं। तो अभी तक आपने ईपीएफ ई नॉमिनेशन कंप्लीट कर लिया है। अब आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे ईपीएस ई नॉमिनेशन, जिसके लिए अब आपको नीचे की तरफ फिर से जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हैं उसका आधार नंबर एंटर करेंगे, नेम एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से दर्ज करेंगे, जेंडर यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको जो रिलेशन है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। इसके बाद जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ जो कंसेंट है इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद अब सेव ईपीएस ई नॉमिनेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अभी यहाँ से दोस्तों हमारा ईपीएफ और ईपीएस डेट सक्सेसफुली सेव हो चुकी हैं। यहाँ से आपको जो पीडीएफ है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप एडिट करना चाहते हैं तो कुछ एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारा यहाँ पर ई नॉमिनेशन फाइनल नहीं हुआ है। ई नॉमिनेशन फाइनल सक्सेसफुली करने के लिए यहाँ पर आपको ई साइन का ऑप्शन मिल जाएगा। जब तक आप ई साइन नहीं करते हैं नॉमिनेशन को, तब तक आपका जो नॉमिनी है वो कंप्लीटली ऐड नहीं माना जाएगा। तो अभी यहाँ पर आपको ई साइन करना होगा। ई साइन करने के लिए यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। ई साइन करने के लिए आपको यहाँ पर कंसेंट के ऑप्शन पर टिक करना है और यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना है। अब यहाँ पर आधार नंबर किसका एंटर करना है, जिसका भी ईपीएफओ अकाउंट है, यानी जिसका भी पीएफ है, जिसका यूएएन नंबर है, उसका यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर नॉमिनी का नहीं होगा। यहाँ पर आपको जो भी कैंडिडेट है जिसका भी ईपीएफओ अकाउंट है उसका यहाँ पर आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अभी यहाँ पर दोस्तों अगर आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं पहुंचा है तो आपको रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन मिल जाएगा। इसका यूज करके आप ओटीपी को रीसेंड भी कर सकते हैं। अगर ओटीपी आ चुका है तो आपको ओटीपी दर्ज करने के बाद वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका ई साइन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे पीडीएफ साइन सक्सेसफुली, इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल चुका होगा। आपको होम वाले ऑप्शन पर आ जाना है। अब यहाँ पर आपका जो फाइनली स्टेटस है वो नॉमिनेशन सक्सेसफुली इस तरह से देखने को मिल रहा होगा और ई नॉमिनेशन जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको पीडीएफ के माध्यम से भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देखेंगे तो अपनी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको देखने को मिल चुका होगा कि यहाँ पर आपको नॉमिनेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों जब तक आप अपना ई साइन नहीं करेंगे तब तक आपका जो ई नॉमिनेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट नहीं माना जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों आप अगर चाहते हैं तो अपना ईपीएफ को यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं, चाहे आपको एडवांस में विड्रॉल करना हो, चाहे आपको फाइनल सेटलमेंट करना हो, चाहे आपको पेंशन का अमाउंट विड्रॉल करना हो, कुछ भी करना चाहते हो तो आप आसानी से कर सकते हैं।